भगवान की कृपा से जीव का संकल्प पूरा होता है। जीव संकल्प कर सकता है, लेकिन उस संकल्प को पूर्ण करने की क्षमता जीव में नहीं होती। कोई जीव धर्म का भी संकल्प करे कि ये धर्म मैं करूंगा, लेकिन तब तक उसका वो धर्म हो नहीं सकता जब तक भगवान संकल्प न करे। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रक्षक स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। भगवान स्वयं के धर्म की भी रक्षा करते हैं और अपने स्वजनों के धर्म की भी रक्षा भगवान ही करते हैं। आप कोई धर्म करो तो आप नहीं कर रहे हो, ठाकुर करा रहे हैं, तब आप कर पा रहे। भगवान ही उस धर्म की रक्षा करते हैं। ऐसे धर्म स्वरूप प्रभु श्री राम, रामो विग्रहवान धर्म, जो धर्म के साक्षात विग्रह, उन श्री राम की मंगलमयी कथा, रामायण कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। ब्रह्मपुर में, ओडिशा में श्री राम कथा, श्री भक्तमाल जी की कथा, श्री भागवत जी की कथा कई बार सुनाने का मुझे अवसर मिला, लेकिन केवल श्री जगन्नाथपुरी में कितनी कथाएं। पहली बार जगन्नाथपुरी के अतिरिक्त यहां पर श्री ब्रह्मपुर में भगवान की कथा सुनाने का अवसर हुआ। ब्रह्मपुर, ब्रह्म तो भगवान श्री राम ही है, उन्हीं की पुरी है ब्रह्मपुर। ब्रह्म का मतलब होता है बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मविद्य विधीयते। जो अत्यंत बृहत है और जो दूसरे को बृहत बना देता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते। ब्रह्म का मतलब परमात्मा, सर्वेश्वर। वेदों के द्वारा जिस परम तत्व का प्रतिपादन किया गया वो परम तत्व ब्रह्म। इसीलिए वेदांत में सर्वप्रथम ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है। ब्रह्म कौन? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस सूत्र के द्वारा ब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा जीव करता है और शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों की कृपा से, गुरुजनों के उपदेश से उसकी ब्रह्म जिज्ञासा का समन होता है और वो ब्रह्म को जान पाता है। तो ब्रह्म माने परमात्मा। इसीलिए श्री जगन्नाथ भगवान को दारु ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म परमात्मा दारु के रूप में, लकड़ी के रूप में विराजमान, दारु ब्रह्म। एक महात्मा ने कहा, महाराज ये भगवान लकड़ी के क्यों हो गए, वो भी सूखी लकड़ी के? तो जो भगवान के भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो भगवान के विषय में ही चर्चा करके मनोविनोद भी कर लेते हैं। उनके मनोविनोद आनंद का विषय भगवान ही होते हैं। तो किसी ने पूछा, ये भगवान सूख कर लकड़ी क्यों हो गए? भगवान तो बड़े सरस हैं, रसो वैसा, जो रसरूपा। तो महात्मा ने उत्तर दिया कि बात ऐसी है कि भगवान से ही किसी ने पूछा कि भाई आपकी ये स्थिति क्यों ऐसी हो गई? तो महात्मा भगवान के तरफ से कहते हैं कि भगवान की दो पत्नियां, एक सरस्वती एक लक्ष्मी, इन दोनों पत्नियों से ठाकुर जी थोड़ा परेशान हो गए। क्या परेशानी हुई? तो कहते हैं, एका भार्या प्रकृति मुखरा
एक भार्या जो सरस्वती है वो प्रकृति मुखरा है, तो बहुत बोलती है, सरस्वती का काम ही बोलना। चंचला च द्वितीया, द्वितीय पत्नी जो लक्ष्मी है वो चंचला है, वो स्थिर नहीं रहती। अब जिसकी भार्या स्थिर न रहे तो उसको तो थोड़ी परेशानी होगी। पहली भार्या मुखरा, दूसरी चंचला। और बेटा बोले पुत्रश्चैको भुवन विजयी, भगवान का जो पुत्र है वो कौन? बोले प्रद्युम्न जी महाराज, कामदेव के अवतार हैं। और कौन है? बोले भुवन विजयी। ऐसे पुत्र, पुत्रश्चैको भुवन विजयी मन्मथो दुर्निवारः, मनमथ कामदेव ही जिनका पुत्र है। और इस कामदेव के कारण भी ठाकुर जी को उलाहना सुनना पड़ता है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब यही कहते हैं, काम तो बड़ा अटपट है। तो अपने पुत्र की उलाहना सुनते सुनते ठाकुर जी परेशान। पत्नी की चंचलता, पत्नी की प्रकृति मुखरता, पुत्र की उलाहना, और शेषशय्या भुवन मुदधि, और शेष की सैया है। और निवास कहां है? बोले समुद्र में, भुवन मुदधि, समुद्र में घर। वाहनम पन्नगारी, और भगवान के वाहन कौन है? बोले पन्नगारी, गरुण। गरुण और सांप की लड़ाई रोज घर में होती। थोड़ा सा ठाकुर जी चूक जाएं तो गरुण जी शेष जी के ऊपर हमला कर दे। वाहन और आसन की लड़ाई। तो संत कहते हैं स्मारम स्मारम स्वगृह कलहम, अपने घर के इस कलह का बार बार स्मरण करते करते ठाकुर जी दारू भूतो मुरारी, सूख करके लकड़ी हो गई। जिसके घर में रोज कलह हो तो बेचारा सूख जाएगा। भक्त कहते ठाकुर इसीलिए लकड़ी हो गए, दारू ब्रह्म हो गए।